तो मैं ये कह रहा था कि हमारी कमियां कहीं न कहीं तो है। अगर मैं अपने स्व तक नहीं पहुंचा हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं मैं ऐसी गलती कर रहा हूं, बारीकी, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। हो सकता हो जिसे मैं सही समझ रहा हूं वही हमारी गलती हो। ठीक है, तो मेरी गलती कहाँ है? तो मैंने ये देखा समाज में ज्यादातर संख्या है कि जिसके द्वारा इंसान के द्वारा वस्तुओं का निर्माण हुआ, ठीक है, और ये इंसान का जीव का निर्माण किसके द्वारा हुआ? मूल उस परम सत्ता से। ठीक है, अब वो हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। मतलब काम का मेन वही है, हमारी जरूरत की चीजें, इसी के लिए काम करते हैं। अगर वो नहीं चाहिए तो फिर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, कर्म हट जाएगा। तो मैंने ये देखा कि काम में ज्यादा व्यक्ति महत्व वस्तुओं को दे रहा है। वस्तुओं को लेके वो जिसको परमात्मा ने बनाया, जिसके द्वारा परमात्मा के द्वारा वो है आत्मा, वो उसका अपमान कर रहा है। ये मैं बचपन से देख रहा हूं, समझ भी रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं। तो अब मुझे समझना है कि वो तो कभी न कभी टूट ही जाता। देखना यह है कि वो व्यक्ति जान के किया कि अनजाने में हुआ, मुझे ये जांचना है। डांटने से पहले हमें देखना है कि अगर ये कार्य बिगड़ा तो बिगड़ा क्यों, प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। उसकी जांच करने के बाद उसके सुधार के लिए बोलो। जैसे उस दिन ये तो डंपर ने गेट को तो तोड़ दिया, ठीक है, हमने तुरंत क्या किया, उसके मालिक को फोन किया, बताया, फोटो भेजा, ड्राइवर को भी थोड़ा बोला। इसके बाद वो ड्राइवर वापस आया, उसके मालिक ने बोला हम बनवा देंगे। बोला ना, बनवाना नहीं है, ठीक है। फिर ड्राइवर को रोका, मैं बोला कोई बात नहीं, चिंता ना करना, बिस्किट खिलाया। मैं बोला आगे से ऐसी ना गलती हो, क्या आगे से ऐसी गलती ना हो, ये फिर बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, ठीक है जी। और बहुत सम्मान के साथ वो चला गया, फिर आराम से बन गया, ठीक है। अब गलती सामने वाले से हो गई, उस समय आप कुछ भी बोल सकते, उसे सहना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर उसने जान के नहीं किया होगा, अनजाने में हुई होगी, अब आप ऊपर हो, वो नीचे है, अब वो अपनी गलती का भरपाई भी नहीं कर पा रहा है, तो सुनेगा, लेकिन उसके अंदर से आपके लिए बहुत बददुआ निकलेगी। और अगर आप उसकी सिर्फ सुधार के लिए बोल रहे हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो आप कोई भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है, आप भी निमित्त हो, लोग भी निमित्त है, सब यहां निमित्त है। यहां का कोई मालिक ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं मालिक, कितने तुम्हारे जैसे आए और गए उस पद पे। यहां का मालिक सिर्फ सिस्टम है। ये काम आज आपके हाथ में है तो कल किसी के हाथ में था और कल किसी के हाथ में हो जाएगा। ये वस्तु आपके पास है, इसके पहले ये कितना घूम चुकी है। हाँ, ये एकदम आप है ना समझना। इसका रूप चेंज होता रहता है, क्या रूप चेंज, इसका रूप चेंज होता रहता है और ये घूमती रहती है। तो इसके चक्कर में किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। आप कहीं ऊपर खड़े हो, कोई नीचे, कहीं आप नीचे रहोगे, कोई ऊपर, ठीक है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां ऊपर और नीचे दोनों नहीं है, सब एक जैसे है। वहां हमें पहुंचना है, और वहां तभी आप पहुंचेंगी जब किसी के भावनाओं को समझेंगी, जब आप भावनाओं को महत्व देंगी।
इसी पे मैं एक कहानी सुना रहा हूं। दो लोग थे और दोनों बैठते थे, दोनों समाज का भला करते थे, लेकिन एक का काम होता था और एक का नहीं होता था, और भगवान से दोनों मिलते थे। क्या? तो बगल में देखता था, सब हाथ जोड़ के जा रहे हैं, सम्मान से जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं, और एक वहां बैठा है, उसके यहाँ झगड़ा झंझट, तरे तुम काम करते हो, होता नहीं है, बहुत सारे से। तो उसने भगवान के सामने अपनी बात को रख दिया। मौला यार, उसने कहा कि भाई मैं भी तुमसे मिलता हूं, वो भी मिलता है, तो उसका काम होता है, मेरा क्यों नहीं? मैं भी तो समाज का भला करना चाहता हूं। बोला ठीक है, इसका जवाब मिल जाएगा। तो भगवान ने एक माया रची, ठीक है, और माया रचने के बाद भेज दिया। तो एक ने कहा कि मेरा काम ऐसा ऐसा है, हो जाएगा, लेकिन एक आपको काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको अपने शरीर का मांस का कोई हिस्सा, टुकड़ा काट के देना पड़ेगा। तो मुझे दे दो मेरा। बोला चल, तेरे काम के लिए मैं मांस का टुकड़ा काटूं? धुतकार के भगा दिया। दूसरे के पास गया, उसने अपनी बात रखी और वही बात रखी। उसने कहा मैं तैयार हूं, तेरा भला हो जाए। तब भगवान आए, बोले देख तुझ में और उसमें ये फर्क है, तू दोनों मुझसे है, और ये तेरे पास आया है, ये भी मुझसे है। क्या? तू भी मुझसे है, ये भी मुझसे है, तेरे पास आया है, वो भी मुझसे है। तो अगर आपने काम को महत्व दिया है तो आपके पास काम का परिणाम है, लेके घूमो व्यवस्थाएं। अगर आप जीव को महत्व दिए होते तो आप वहां होते, उसके पास। तो जिसने जिसको महत्व दिया वो उसके पास हो गए। आपने काम को महत्व दिया, काम का परिणाम है वस्तुएं, ठीक है, आपके पास वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से आपका मान सम्मान है, हाँ, ठीक है। और जिसने लोगों की भावनाओं को सम्मान दिया, हर स्थिति परिस्थिति में परमात्मा जिसे बनाया है उसको सम्मान दिया, फिर क्या, परमात्मा उसके पास है, दूर थोड़ी ना है। तो किसी के भावनाओं को समझो कि व्यक्ति अगर मुझे कोई शब्द बोल रहा है तो उस शब्दों में उसका भाव क्या है, उस शब्दों में उसका भाव क्या है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किस स्थिति परिस्थिति में बोल रहा है। और कहा भी गया है, भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। कब? जब आप किसी की भावनाओं को समझोगे तो। क्योंकि जब आप किसी की भावनाओं को समझोगे तो वो आपको आशीर्वाद देगा। अगर किसी से गलती हो जाए उस समय आप कह दो कोई बात नहीं, हाँ, हो गई तो हो गई, आपको पता है कितना आशीर्वाद मिलेगा, हाँ। अगर उससे गलती हुई है तो जान के किया है तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आपको जांचना पड़ेगा। क्या? अगर आप उससे ऊपर हैं तो आपका कर्तव्य है कि जांच की जाए कि गलती कैसे हुई है। जैसे मैं एक घटना बता रहा हूं, मैंने घटना इसके पहले बताई है, फिर बता रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में, मैं था और एक दुबे जी थे। तो मैं गाड़ी चला के आ रहा था और रास्ते में लोग डांक रहे थे तो गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ी। कुछ देर ऐसे गाड़ी खड़ी रही, पीछे ट्रक खड़ा था, उसने मारा और पीछे का बैक साइड का टूट गया। दुबे जी उतर के जैसे उसको ऐसे ट्रक पे चढ़े और एक पड़ाका मारे, मैं भी उतरा, पब्लिक भी आ गई। बोला ये क्या कर रहे हो, उतरो। उन्हें डांटा, बोला क्यों मार रहे हो उसको, क्यों मारा आपने इसे, क्या किया इसने? ट्रक ने गाड़ी को ठोका, उसकी क्या गलती है? गाड़ी को किसने ठोका? ट्रक ने ठोका ना, उसकी क्या गलती है? क्यों मारा आपने? पब्लिक को मैंने हटाया, बोला कोई मारेगा नहीं, उसकी क्या गलती है?
मैंने ट्रक को साइड में लिया। मैं बोला बेटा साइड में ले लो। साइड में ले लिया। हम उसके पास गए। वो भी बोले अरे महाराज जी गलती आपकी भी थी। बोला पहले रिलैक्स हो जाओ, पहले तुम आराम, इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है, ठीक। पहले कुछ समय तक तुम आराम कर लो। फिर इसके बाद कुछ देर बाद मैंने कहा कि अंतरात्मा से कहना 100% होता है। अगर 1% मेरी गलती होगी तो मैं अभी गाड़ी उठाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन सोच समझ के बोलना। बोलो अब। उसने कहा मेरी पूरी गलती। हाँ, मैंने कहा अब पूरी गलती है ना, तब एक काम करो, 2 ऑप्शन देता हूं, या तो गाड़ी बनवा दो या तो बनवाने का पैसा दे दो, बोलो क्या करना है। तो उसने अपने मालिक को फोन लगाया। मालिक ने किसी एजेंट को भेजा। कुछ देर में भीड़ भी थी, एजेंट आया, बोला इतना नहीं इतना ले लो। तो बोला इतना नहीं इतना क्यों, तुम बोलो तो मैं ऐसे ही जा रहा हूं बिना लिए। वो आदमी तुरंत वहां से हट गया, मतलब इतना बोलते ही उसने जगह छोड़ दी, चला गया। उसने अपने मालिक को फोन लगाया। उसका मालिक बोला एक काम करो, उनको यहीं भेज दो, पैसे ले ले। तो मैंने उससे कहा बेटा मैं सरल हूं लेकिन मजबूर नहीं, लेकिन मेरे सरलता को मेरी मजबूरी ना समझना। आप व्यवस्था करो और जाके पैसे लेके आओ। वो अपना इंतजाम किया, गाड़ी वहीं खड़ी रही, गया पैसा लेके आया। तो उसने कहा कि इतना नहीं इतना है। हमने कहा इसमें से भी तू कुछ रख ले, ठीक है। और मैंने लिया। मैंने कहा इसमें कम होगा तो मैं लगा दूंगा बनवाने में, और ज्यादा हुआ तो मैं जानवरों को, कुत्ते वगैरह को बिस्किट वगैरह खिला दूंगा, ठीक है। वो जाते जाते मुझे बोला कि मैं इतने समय से गाड़ी चला रहा हूं, मेरी जिंदगी में आप जैसा इंसान नहीं मिला। ये बात तो आप लोग भी समझ गए होंगे। गाड़ी ठुकने के बाद मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उस बच्चे के लिए न तब न अब कोई आक्रोश नहीं था। उसकी क्या गलती। और अगर वो कहता कि नहीं पैसे की व्यवस्था मेरे पास नहीं हो पा रही है, मैं उस लायक नहीं हूं, तो भी मैं चला जाता। मेरा ये कहना है कि आप भावनाएं समझिए, किस भावना से व्यक्ति हमसे कब क्या बोल रहा है। लेकिन हम ऐसे हैं, हम अपने आप को इतने माइंडेड, इतने उस लेवल का समझते हैं कि सामने वाले की बातों का महत्व ही नहीं देते। वो किस भाव से कह रहा है, किस स्थिति में क्या कहना चाहता है, पहले उसकी सुनो। तो वो कुछ कहना चाहता है। क्योंकि जब भावनाओं पे ठेस पहुंचती है ना, और उसकी गलती भी नहीं, अबोध है वहां वो, तो आपके लिए बहुत बददुआ निकलती। उसकी भी गलती नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं को निकाल रहा है, अपने आप ये काम करता है। आशीर्वाद और श्राप ये अपने आप काम करता है। आप ये ना समझना कोई आपको आशीर्वाद या श्राप दे सकता है या आप दे सकते हो, ये ऑटोमेटिक है। तो हमें ये देखना है कि हम जिसके साथ जीते हैं, हमारे साथ कोई जी रहा है, हमारे आसपास है, तो हमें हर वक्त उसकी भावनाओं को समझना है। किस भाव से वो क्या काम कर रहा है। बिगड़ गया, हो गया। बिगड़ क्यों गया वो देखना है। जान के किया तो उसे हटा देना है, मुक्ति पा लेनी है। क्या? हाँ। और अगर अनजाने में हुई तो कोई बात नहीं। क्या? कोई बात नहीं, हम तुम्हें सिखाएंगे, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। देखो कितना प्रसन्न हो जाएगा। आप अपने आप को उस जगह रख के देखो। हाँ, आप जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो,
जैसा बर्ताव करे, एक बार अपने 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 लिए रख के देखो कि मैं वहां और वो यहां, मेरी जगह, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं अब देख पा रहा हूं सब। मैंने हर वक्त अपने जीवन में, जब से मैं समझने लायक हुआ, मैंने सिर्फ लोगों की भावनाओं को ही समझा है, मैंने महत्व दिया है हमेशा। तो आप जिसको महत्व दोगे वही आपके पास होगा, सीधी सी बात है। तो इस बात को समझ लो। बोलिए आप। एकदम सही। हाँ, यही गलतियां हमसे हुई होंगी कि जिस टाइप से समाज ने हमें सिखाया कि अपने काम को रिजल्ट लाना है, तो जो भी लोग बीच में आए कि अपने को सिर्फ काम का टारगेट हमने रखा, फिर जब यम दंड भेद नीति जो भी सामने आई, वही हमने हथकंडे अपनाए, जिसमें किसी की भावना टूटे, कुछ कोई, लेकिन हमारा रिजल्ट जैसे हमें रिजल्ट चाहिए एकदम। तो वो आपके पास है। हाँ, वो रिजल्ट आपके पास है और उसकी बद्दुआएं हैं उस रिजल्ट में। एकदम एकदम उसकी बद्दुआएं हैं रिजल्ट में। और वही परिणाम आपको ये घुटन दे रहा है। क्या? आपके काम का परिणाम ही तो आपको घुटन दे रहा है, और कौन दे रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपके काम का ही परिणाम आपको घुटन दे रहा है, बेचैन किया हुआ है। आप सोचते हो ना कि कहां से घुटन, अरे हमने अशांति वाला काम ही नहीं किया। हम कहते हैं यार कोई बेईमाना इतना बड़ा भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, इतना कोई घोटाला भी नहीं किया है, ऐसा क्या किया है। समझ उतनी नहीं रहती, हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन समझ आप जो बोल रहे भाव के बारे में, ये समझ हमें अगर पहले है तो हम फिर नाजुकी से चलते थे, लेकिन वो मालूम ही नहीं। आप ये घटना मेरे लिए तो कुछ मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं हुई, दोनों भी बहुत अच्छा रहा। मैं ही एक संतोष में थी, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छा रहा ऐसा। लेकिन अगर आपकी तरफ से देखें तो इसमें कितना गड़बड़ है ये पता नहीं चलता। नहीं, आप पीछे उठाइए अपना। मैं ये आपको ये दिखा इसलिए रहा हूं, बता इसलिए रहा हूं कि अब अपने पीछे जाइए कि आपने कैसे जिया है। आपको बहुत सारी बातें क्लियर होगी। आपके सामने एक खुला बातें करूं तो अगर आप अनुमति दी तो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आपको बोल रहा हूं, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे मैं उनको कह रहा हूं कि आप अतीत में जाइए और देखिए कि आपने सिर्फ अपने काम को लेकर कितने लोगों के भावनाओं को बिना मतलब का ठेस पहुंचाया। इसलिए तो कुछ होता है तो मैं कह देता हूं मैं क्या करूं, क्या हम क्या करें, हम थोड़ी ना जान के किए, हम क्या करें। तुम्हें काम का परिणाम चाहिए, लेकिन भाई हमने कर दिया, परिणाम कुछ भी आए तो मैं क्या करूं, उसमें जिम्मेदार मैं थोड़ी ना हूं। मैं हूं ना, काम तो फिर हो जाएगा। तुम भी हो, मैं भी हूं, काम तो कभी भी किया जाएगा। वो काम का परिणाम कुछ भी आया, मैं तो हूं ना, तुम भी हो, परिणाम तो खत्म भी हो जाएगा। अगर कोई परिणाम आ भी गया आपके काम का तो रुकेगा क्या? वो तो चला जाएगा। लेकिन मैं और तुम थे, है और रहेंगे। नहीं, ये बात बड़ी गहनतम है, इसको समझने में हमें बहुत वक्त लगेगा। एकदम उल्टी ही बात दिखाई दे रही है, और ये एकदम गुड दिखाई भी दे रही है कि हाँ ऐसे सोचा जा सकता है, ऐसे जिया भी जा सकता है। लेकिन आज तक जो जिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसी का परिणाम स्वरूप है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारी बेचैनी का क्या कारण है। तो ये भावनाओं की कदर ना करना, अपने काम के परिणाम को ही हमने सोचा कि बस परिणाम ही हमारा अंतिम है, और वो हमें सिर्फ घुटन ही देके चला गया। तो बिल्कुल सही है।
समझ में आती बात। तो अब कोशिश करेंगे इस तरह से हर चीज को देखने की। हमारे गांव में एक बालक था, ठीक है, हम उम्र का था। तो वो उसका ये ओठ होता है ना, वो बचपन से पैदा में कटा था। तो उसको गांव के लड़के भी चिढ़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मुंबई में पहले पढ़ते थे गांव में, फिर वो मुंबई में वो भी गया और मैं भी गया था। तो उसने कहा कि देखो मेरा ऑपरेशन हुआ। क्या? तो मेरे से पूछ रहा अब कैसा आवाज आ रही है। हमने उससे कहा कि यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि तू तुराता भी है। तुतलाता। ये तो तू मुझे बता रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने कभी तेरे इस पे ध्यान ही नहीं दिया और मैंने कभी भी उसे चिढ़ाया नहीं, भाव ही मेरा नहीं आया कभी। कभी उसके प्रति मेरा ऐसा कोई भाव ही नहीं आया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार हम तो हैं, हम अपने भाषा हम कहे भाई तो हैं, तो हम कभो ऐसे देखबा ही नहीं किया। तू तो भाई पहले हमरे जैसे, पहले तू रह वैसे अब है। तो मैंने हमेशा अपने जीवन में व्यक्ति विशेष को महत्व दिया है। मैं मुझे कभी भी ना देखिए रात बिरात अब कभी जगाइए, कभी भी मैं किसी स्थिति में हूं आपसे मुस्कुरा के ही बोलूंगा। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप मुझे नींद आ रही अब जाओ, कभी नहीं कहता मैं। जब ये होता है कि नहीं ये अलग तरीके कुछ और लाइन में जा रहे हैं तो मैं बोला जाओ आराम करो का। लेकिन मुझे कभी भी कोई नींद से जगाए, कभी भी मुझे आवाज दे, मैं उसे गेट खोल के मिलता हूं, कभी भी। और ऐसा नहीं एक साल तक का जीना आप देखो ना, 16 18 घंटे व्यक्ति काम करता था और यहां 2 बजे रात को कोई आए ठीक है, कोई जागे या ना जागे, मैं दरवाजा खोल के उसका स्वागत करता था। मैं उसे आसन दिलवाता था, मैं उसे भोजन करवाता था। और मैं बहुत थका हुआ रहता था। फिर भी मेरा ये कहना है कि परमात्मा ने जिसे बनाया है उसका सम्मान करो। हो क्या गया है, जिसको आपने बनाया है ना, आपके द्वारा जिसका निर्माण हुआ, आप उसके सम्मान में इतना डूब गए कि जिसको परमात्मा ने बनाया उसका अपमान करने लगे और आप इससे परमात्मा से बहुत दूर हो गए। तो इसका विशेष ध्यान दो और अपने अतीत में जाओ और आगे ख्याल रखो। ठीक है, बात